तो हाँ जी, आपका नाम है सुमंथा कुमार और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है, कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी है धनु। आपने 3-4 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला है हेल्थ आपकी ख़राब होती है, दूसरा आपने बोला है फाइनेंशियली दिक्कत है, पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है, काम काज नहीं चल रहा। एक आपने बोला 1.5 साल हो चुका है, संतान नहीं हो रही। तो ये 3 आपने सवाल लिख के भेजे हैं। बाकी अपनी तरफ से मैं आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जैसे मुझे बताया था कि आपने मेरे से 4-5 साल पहले एक बार कुंडली पहले बना रखी है, अब आप दोबारा बना रहे हैं। तो देखो जी, जैसे आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, एक बार आप समझ लो। तो ये है कुंडली में, ये पहला ग्रह होता है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह है, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा ग्रह होता है, सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह होता है। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा ग्रह आपके है धन का ग्रह, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, 8वें ग्रह से उम्र देखेंगे, 9वें ग्रह से भाग्य देखा जाएगा, 10वां ग्रह काम काज का है, 11वां ग्रह आमदनी लाभ, और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखोगे अपनी कुंडली में क्या देखना है वो ग्रह देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है आपने, तो बच्चों का जो ग्रह है कुंडली में वो ये 5वां ग्रह है। 5वें ग्रह से आपके बच्चे देखे जाएंगे, और 5वें ग्रह में नंबर लिखा है 8। 8 होती है वृश्चिक राशि, माल किसका बनता है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही आपका हमने भाग्य देखना, भाग्य कैसा होगा, तो 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका, ये गुरु होता है। तो भाग्य देखना है, गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है, और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब स्वर्ग की आपकी कुंडली है कैसी, आपके देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जैसे आपका मंगल ग्रह अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, सूर्य अच्छा है उच्च का बैठा है, गुरु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, ये 4 ग्रह अच्छे हैं। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं, राहु आपका मुझे ज़्यादा खराब लगा है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादातर खराब फल। यहाँ पे शनि चंद्रमा भी आपको ज़रा खराब फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादातर खराब फल देंगे। शुक्र आपको रले मिले फल देगा, कुत केतु जो है रले मिले फल देगा। मतलब आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा अपना असर कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे ज़्यादा असर है वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 9 में चली है, 2009 में, पिछले कई साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 2027 में जाके, अभी भी 3 साल की पड़ी है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर राहु का है, और ये दशा पिछले 18 साल की दशा होती है, पिछले देख लो कितने साल हो चुके हैं। फिलहाल अभी 3 साल अभी और चलेगी। अब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका असर आपके ऊपर है ज़्यादा, 80% आपके ऊपर राहु का असर है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है सूर्य की। ये 7वां महीना 24 में चली है, और ये 6ठा महीना 25 में ख़त्म होगी। लेकिन जो बड़ा असर राहु का है, मतलब आपके जीवन में अभी अगर देखा जाए जो चीज़ें हो रही वो कारण मैं कहीं ना कहीं राहु को बोलूँगा भाई। तो अगर आपका अभी राहु हम देखेंगे कुंडली में कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर राहु अच्छा है फिर तो जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है भाई क्या करेगा, बुरा ही बुरा करेगा। तो राहु आपका 8वें ग्रह में बैठा, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि वो आपका मुझे खराब लगा है। मतलब आपकी भाई जो राहु की दशा चल रही है ये आपका कुंडली में खराब ग्रह बैठा है 8वें ग्रह में, इसकी वजह से आपको खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। बाकी विस्तार में समझाता हूँ। राहु देखो जी 8वें ग्रह में बैठा है। ये जो 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों में सबसे ज़्यादा अगर राहु बुरे फल देता है 8वें ग्रह में बैठ के देता है, और आपका 8वें ग्रह में बैठा है राहु। मतलब आप मुझे पूछें कि मेरा राहु क्यों खराब, मैंने बोला है तो ये 8वें ग्रह में बैठा है। वैसे चलो यहाँ पे ये शनि के ग्रह में बैठा है, जो 11 लिखा है यहाँ पे, ये शनि को अपना दोस्त मानता है, ये चलो एक अच्छी बात है, दोस्त के ग्रह में बैठा है, लेकिन है 8वां ग्रह खराब ग्रह।
अब 8वें घर में बैठ के राहु दिक्कतें क्या देगा, सवाल ये है। 8वें घर में जब भी राहु होता है सबसे बड़ी दिक्कत आती है हेल्थ को लेकर दिक्कत आती है। हेल्थ बोझ खराब कर देता है, कोई ना कोई बीमारियां लगी रहती हैं। खासकर यहाँ पे बैठ के मैंने देखा पेट का रोग जरूर देता है, तो आपको पेट संबंधी दिक्कतें जरूर आ रही होंगी। इसके अलावा गुद्दे का रोग देता है, गुद्दा जो होता है उसमें भी दिक्कतें पैदा कर देता है। और भी कोई ना कोई दिक्कत देता है हेल्थ को लेके, मतलब कोई ना अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है कारण ये राहु है। इसके अलावा राहु 8वें घर में बैठ के सामाजिक कष्ट देता है, और भी दुश्मन पैदा होते हैं, चोट वगैरह लगती है। और उसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, दूसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा क्योंकि दूसरे घर में सूर्य की राशि है, दुश्मन की राशि है, दूसरा घर है धन का घर। तो राहु आपके धन की हानि करेगा, आपका जो धन है खर्च होता रहेगा। धन को लेकर अगर आपकी चिंता आ रही वो भी राहु कारण है बड़ा। 7वीं दृष्टि पड़े 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, चौथा ग्रह है माता मकान वाहन का घर। तो राहु की भी दशा में आपको मकान वाहन माता इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आएंगी। और भी आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं राहु कारण है, क्योंकि जब भी भाई राहु की दशा आती है हजारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो मैं ये बोलूँगा भाई जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे काम काज नहीं चल रहा, हेल्थ ख़राब हो रही है, धन की हानि हो रही है, कारण है राहु। दशा अभी भी 3 साल की पड़ी है, उसके बाद आपकी चलेगी गुरु की दशा। वो समय आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होगा, मतलब आपका अच्छा समय आएगा जब गुरु की दशा आपकी आएगी राहु की दशा खत्म होने के बाद। और राहु की दशा कब खत्म होगी, ये 12वां महीना 27 में। पूरे 3 साल पड़े हैं भाई, लेकिन अभी 3 साल तक राहु के अपने उपाय जो करने हैं। अगर ऐसे चिंता मत करो कि 3 साल तक ये दिक्कत देगा, नहीं। अगर आप राहु के उपाय करते हैं आपका 1 महीने के अंदर सही हो जाएगा भाई। तो इसके सही ढंग से उपाय करने शुरू कर दो। अब राहु के सवाल की क्या उपाय आपने करने हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो आपने पूरी ईमानदारी से करने हैं। पहला जो उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा पाठ। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तो दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय इनको पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के इनको सुना करो। तीसरा है राहु का दान करना शुरू कर दो, ये बेस्ट उपाय है, ज़रूर करना। दान इसकी शांत पावर को कम करेगा। और दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। और ये दान जब तक अभी दशा है चाहे तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो, और शनिवार को ये दान जरूर करना है। चौथा उपाय है राहु कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा हो जाएगा, या हनुमान जी की कर लो उससे भी राहु अच्छा हो जाता है, या दुर्गा जी की कर लो, या माता सरस्वती की जी कर लो। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, चारों की करो, मतलब चारों में जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी कर लो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ, शिव जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है आप शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। कब करना है, अपना सुबह बैठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, 4-5 बजे उठ के जो आपकी पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके 10-20 मिनट ये जाप करना है पूरी भावना से। ऐसे ही जाप करना, जब मान लो आप पूजा स्थान में बैठ चुके हो, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप किया करो 10 से लेकर 20 मिनट रोजाना जाप करो, इससे राहु अच्छा हो जाएगा। दूसरा हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो सुबह, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो सुबह शाम, माता सरस्वती के पाठ पढ़ लो, आपकी चॉइस है, जो सही लगता है कर लो। वैसे शिव जी का जरूर करना, जो मैंने बोला मंत्र वो जरूर करना है अपने। और दान जरूर करना है, दान की वीडियो देख लेना। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, ये पाठ पूजा में, तभी फायदा होगा पाठ पूजा का आपको। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही भाई राहु की दशा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी सूर्य की छोटी दशा चल रही है अंतरिक्षा, वो फिलहाल अच्छा है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। एक आपका देखो जी, ये जो दूसरा घर होता है कुंडली में, ये होता है धन का घर होता है। अगर आपके हमने धन के बारे में जानना है कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है, दूसरे घर का जो मालक है हमें उसको देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में यहाँ पे देखो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य। तो इस सूर्य को देख के हमें पता चलेगा आपके धन के बारे में। और सूर्य के अलावा, मतलब सूर्य के अलावा हमें दूसरे घर में बैठे केतु ग्रह को भी देखना पड़ेगा। धन के लिए केतु को भी देखना है। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, दृष्टि है राहु की, वो हम देख चुके हैं। राहु दूसरे घर को खराब कर रहा है कि धन जुड़ने नहीं देगा। और दूसरे घर में अब केतु की अगर बात करूँ, केतु भी खराब है, क्योंकि केतु दूसरे घर में सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य को अपना
दुश्मन मानता है। तो केतु आपके धन के घर में बैठ के आपके धन को खराब करेगा, मतलब धन खर्च करेगा, आपका धन जुड़ने नहीं देगा। धन आपका खर्च होता रहेगा, धन तो आ जाएगा लेकिन धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो केतु के लिए आप एक दो उपाय इसका भी बता देता हूँ। तो पहला उपाय केतु का है, आप केतु का जो दान है वो किया करो। ये है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, आप कुछ ना कुछ कुत्तों को रोटी बिस्कुट ऐसी चीज़ें डाल दिया करो। ऐसे और भी उपाय, चलो इस फिलहाल एक उपाय कर लो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उपाय हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ और भी उपाय बताने हैं। लेकिन आपका देखो, मैंने बोला है दूसरा घर है धन का घर। दूसरे घर में केतु देखा, वो आपके धन की हानि कर रहा है, धन खर्च होगा। दूसरे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी दूसरे घर को खराब कर रहा है। लेकिन दूसरे घर में जो 5 लिखा है मालक, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल है कि सूर्य कैसा है, तो आपका सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सूर्य की आपकी छोटी दशा भी चली हुई है, मतलब आज आपके जीवन के ऊपर सूर्य का भी असर है, लेकिन ये असर कम है, सिर्फ 20% इसका असर है। अब सूर्य कहाँ बैठा है, वो है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका होता है, जब ये जहाँ ये सूर्य बैठा है और इसके साथ देखो गुरु भी बैठा है। 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखते हैं। और आप देखो जो फार्मूला मैंने आपको बोला था, हमने 10वें घर का मार्ग देखना है। 10वें घर की चीज़ें देखने के लिए 10वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मार्ग इसका ये मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है जब बुरा है। वैसे मंगल आपका बहुत अच्छा उच्च का बैठा है। और मंगल के अलावा 10वें घर में सूर्य गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की पहले बात करें तो सूर्य आपका मैंने बोला है बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो जहाँ बैठा है 10वें घर में घर अच्छा है, और यहाँ पे जो एक लिखा है उच्च का बैठा है सूर्य आपका, ये बड़ा कारण है अच्छा होने का कि सूर्य आपका उच्च का होकर बैठा है। और वैसे भी सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, यहाँ भी दिग्बली हो जाता है। अब अच्छे फल क्या देगा, सूर्य 10वें घर बैठा है, काम काज का घर है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है सूर्य आपका, काम काज का सुख अच्छा दे देगा। पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा दे देगा, उम्र लंबी, पिता की उम्र भी लंबी करता है। सरकार का सुख अच्छा मिलता है, सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग लेकर बैठा है। ऐसे लोग मैंने देखे सरकारी नौकरी में होते हैं, या सरकार से इनको कोई ना कोई फ़ायदा जरूर होता है, या राजनीति में होते हैं। ये मान प्रतिष्ठा आपको देगा काफ़ी। और सूर्य आपका दूसरे घर का मालिक है धन, मतलब सूर्य आपको धन देगा। धन कैसे देगा, धन पिता घर में बैठा, पिता से धन मिलता है, या सरकारी नौकरी से धन मिलता है, या सरकार से किसी न किसी प्रकार से धन मिलता है। अब ये सूर्य की जो दशा चल रही है आपकी पिछले 8-9 महीने से, ये आपका अच्छा है, ये आपको अच्छे फल दे रहा होगा। काम का जो पिता हो, सरकार, मान प्रतिष्ठा, धन दे रहा होगा, लेकिन इसका असर आपके ऊपर कम है। लेकिन सूर्य का बुरा फल जरूर देगा, वो है ये 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं। यहाँ पे है नीच राशि, चौथे घर को खराब कर देगा आपके। चौथा ग्रह है माता मकान वाहन, मतलब सूर्य की वजह से थोड़ा सा आपको माता मकान वाहन इन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। वैसे तो फ्यूचर अच्छे फल देगा। अब देखो जी, सूर्य के साथ इसी घर में गुरु बैठा है, और गुरु की आपकी मैंने बोला है आगे दशा भी आएगी बड़ी 2027 के बाद, और वो समय बहुत अच्छा होगा। गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि गुरु का असर आपके ऊपर आज नहीं है, आज है असर, आज है असर, इतना थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर ये जो है ये कई गुना बढ़ जाएगा। तो अच्छे फल क्या देगा गुरु, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, एक तो घर अच्छा, और ऊपर यहाँ पे जो एक लिखा है मंगल घर में बैठा है गुरु, मंगल को अपना दोस्त मानता है। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। इस घर का मालिक है 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु, तो भाग्यश है गुरु। और गुरु 10वें घर में बैठा है काम काज का, मतलब गुरु की दशा में आपका भाई भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और भाग्य में आपको काम काज को अच्छा देगा, ये काम काज के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की जो दशा है आपका काम काज उसमें बहुत अच्छा चलेगा। पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें आपका भाग्य सारा साथ देगा। आपको गुरु धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर मित्र राशि। गुरु की दशा में आपको धन भी मिलेगा, धनी बनाएगा आपको। चौथे घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, मकान वाहन का सुख मिलेगा। 9वीं दृष्टि 6ठे घर को यहाँ पे अपनी राशि है। तो गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन गुरु आपका अस्त है। गुरु की दशा में भाई आपने गुरु के पाठ पूजा जरूर करने हैं। अभी नहीं पाठ पूजा करनी, लेकिन गुरु की दशा में कर लेना। वो उस समय आप गुरु का मंत्र करना, गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना अभी रहने दो। अब 10वें घर में सूर्य देखा वो अच्छा है, यहाँ पे उच्च का बैठा है। गुरु देखा वो भी इस घर का अच्छा कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर आपके 10वें घर का कर रहे हैं अच्छा। मतलब आपका काम काज अच्छा होगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब 10वें घर में जो एक लिखा है इसका माल मंगल भी अगर बात करें तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का घर है 7वां, और आपको मैंने क्या बोला था घर का मालिक देखा जाता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 10 नंबर, 10 है ये मकर राशि, इसका मालिक है ये शनि।
तो इस शनि को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और शनि के अलावा साथ में घर में मंगल भी आके बैठा है, मंगल को भी देखा जाएगा। पहले मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल बैठा है साथ में घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में मंगल उच्च का बैठा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका मंगल भी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है भाई, क्या अच्छे फल देगा। पत्नी घर में बैठा है उच्च का, तो पत्नी के लिए अच्छा है। और जिन घरों का मालक है उन घरों का अच्छा कर देगा। मंगल मैंने बोला था आपके 10वें घर का मालक है काम काज, मंगल काम काज के लिए अच्छा है। और काम काज पत्नी, मुझे लग रहा है आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली होगी, नौकरी करने वाली होगी, या फिर आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। मंगल ये दिखा रहा है। गुरु मंगल जो है आपकी कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 5वें घर का। 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपने जो सवाल भी मुझे बोला था संतान नहीं हो पा रही, 1.5 साल हो चुका है, संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर का हमें मालक देखना पड़ेगा। तो 5वें घर में 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, इसका मालक है मंगल। तो संतान के घर का मालक मंगल कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में उच्च का बैठा है। मंगल आपकी भाई संतान का सुख अच्छा देगा। मंगल तो दिखा रहेगा आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, कोई संतान को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। और 5वां घर प्रेम का है, आपका प्रेम विवाह भी दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। और पढ़ाई का घर है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। मतलब आपको जो मंगल अच्छे फल देगा। पत्नी घर में उच्च का बैठा है, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। संतान के घर का मालक है, संतान का सुख अच्छा। काम काज घर का मालक है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। खासकर पत्नी के आने के बाद जहाँ तो काम काज चलेगा, या पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी। और मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, लेकिन मंगल आपको एक बुरा फल देगा। ये 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, यहाँ पे है नीच राशि, ये पहले घर को खराब कर देगा। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। पत्नी के लिए अच्छा है, मतलब आपकी जो पत्नी है उसके लिए अच्छा, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। लगन को देख रहा है नीच राशि। और आपने मुझे शायद 2 रत्न बोले थे दिखा रखे हैं कि, तो आपने पहना है मंगल का मूंगा। मतलब मूंगा सवाल की पहनना चाहिए नहीं, उसके भाई फायदे भी हैं आपको। फायदे ये हैं संतान के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन नुकसान क्या होगा? मूंगा दान करने से आपकी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि लगन को देख रहा है नीच राशि है, क्योंकि इसका बल बढ़ेगा। मूंगा इसकी पावर को बढ़ा देगा, पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, अच्छे फल भी बढ़ेंगे, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, मैं बोलूँगा मूंगा दान मत करो। गुस्सा आता है, मूंगा दान मत करो। और अब पत्नी, ये जो पत्नी का घर है 7वें घर में देखो 10 लिखा मालक शनि भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और शनि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में। और यहाँ पे बैठा भी गुरु की राशि है, शत्रु राशि। ये थोड़ा सा आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा आपको। क्या दिक्कतें आएंगी? क्योंकि 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, पत्नी रोग, पत्नी को रोगी बना देगा आपकी को शनि, खासकर शनि की दशा में। 6ठा घर शत्रु का है, पत्नी से मनमुटाव भी होगा शनि की वजह से। तो शनि की दशा में खासकर पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। और शनि 6ठे घर में बैठा है, शनि आपको भी रोगी बना देगा भाई, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी आपको बना सकता है, क्योंकि साथ में चंद्रमा के बैठा है, विष दोष बना हुआ है। शनि के उपाय जरूर करो आप। अब शनि के उपाय मैं जो लिख देता हूँ वो अपने करने हैं। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने। अगर आपके है वहाँ पे मंदिर तो नियम बना लो, हर शनिवार को जाओ शनि मंदिर, माथा टेक के आओ। आप एक ही उपाय फिलहाल कर लो। और अब यहाँ पे चंद्रमा जो बैठा है ये भी आपका खराब है। चंद्रमा सवाल की क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा? और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब ये दशा आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कब है आपकी। यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैंने बोला बड़ी दशा है आपकी राहु की चली है, 9 में चली थी, 27 में ख़त्म होगी। छोटी दशा चल रही है आपकी मंगल की, और ये मंगल के बाद चंद्रमा की दशा आपकी आएगी, ये जून में चलेगी आपकी, 6ठा महीना 25 में चलेगी। अभी 3 महीने के बाद दशा आने वाली चंद्रमा की, और ये अगले साल 26 में ख़त्म होगी, 12वां महीना 26 में। मतलब आपके ऊपर 1.5 साल की अभी चंद्रमा की दशा आएगी। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, क्योंकि चंद्रमा आपका 6ठे घर में बैठा है। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का। पहले घर में जो 4 लिखा है मालक इसका चंद्रमा होता है। और पहला घर है शरीर, आपका शरीर उठ के चला गया 6ठे घर में, रोग के घर में। चंद्रमा की दशा में चंद्रमा आपको रोगी बना देगा भाई, हेल्थ खराब कर देगा आपकी। 6ठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ेंगे। 6ठा घर कर्जे का है, चंद्रमा की दशा में आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। मन का कारक मानसिक चिंता हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा की जो दशा आने वाली है वो अच्छी जाए, आपको बुरा फल ना मिले, तो चंद्रमा के आपने करने हैं 2 उपाय। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ। लेकिन ये पाठ अभी नहीं पढ़ने भाई, मैंने क्या बोला, अभी दशा आने में 3 महीने पड़े हैं, तो 3 महीने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। और सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ने हैं। कब तक पढ़ने हैं? अगले साल लास्ट तक पढ़ने हैं, दिसंबर तक ये पाठ पढ़ने हैं।
और तीसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। ये तो अभी से कर दो, क्योंकि ये राहु के लिए भी मैंने बोली है, तो राहु चंद्रमा दोनों अच्छे हो जाएंगे शिव जी की पूजा उपासना से। तो आपके देखो जी, हमने अभी जो ग्रह देखे हैं, हमने आपका मंगल देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, राहु अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8वें घर में है, केतु धन की हानि कर रहा है, शनि पत्नी वाली दिक्कतें देगा, और भी दिक्कतें देगा, चंद्रमा आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, और यहाँ पे दोष बने हैं। और ये जो 11वें घर में बुध है, ये फिलहाल अच्छा है क्योंकि घर अच्छा है 11वां, और यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, तो बुध क्या अच्छे फल देगा। बुध अब तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पर बैठा है। तीसरा घर मेहनत का होता है, खुद की मेहनत के बल पर वैसे आप धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, बुध ही दिखा रहा है, और भी अच्छे फल देगा। अब 12वें घर में बैठे शुक्र की बात करूँ, ये थोड़ा सा दिक्कतें देगा क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है खराब घर में। शुक्र दिक्कतें क्या देगा, शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी, और वो 2 घर हैं। एक तो शुक्र का घर है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, ये चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7, तुला राशि है, मालक शुक्र है, तो चौथे घर के बारे में जानना है, इस शुक्र को देखा जाएगा। और वो बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में, हानि का भी घर है, मतलब चौथा घर माता, खर्च, हानि, या तो माता को बीमार करेगा, या माता के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। चौथा घर मकान का है, जहाँ तो मकान की हानि होगी, या मकान के ऊपर खर्चा होगा आपका ज़्यादा। चौथा घर वाहन का, वाहन की हानि होगी, या वाहन के ऊपर खर्चा होगा। मतलब शुक्र की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ जाए, या इनके ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा होगा फजूल का, या इनकी हानि होगी, और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे आपने लिख रखा है बालासुर लिख रखा है, इससे आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, और फायदा भी होता है वैसे, क्योंकि विदेश का घर है 12वां घर। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। इन आपकी शुक्र आमदनी कम, खर्चे बढ़ा देगा। आपके शुक्र की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। वैसे शुक्र धन भी देगा, लेकिन खर्चा भी आपको होगा। तो यहाँ पे शुक्र का भी आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ, वो कर लेना आप, जो कि है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो, इससे ये फायदा हो जाएगा आपको। तो अभी आपको देखो जी, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सबसे ज़रूरी उपाय है आपके लिए राहु ग्रह के, क्योंकि वही आपको लाइफ में दिक्कतें दे रहा है, उसी की चल रही है दशा। 3 साल की अभी दशा पड़ी है। 3 साल तक ये जो उपाय मैंने बोले हैं, राहु के दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं, या इनको सुनना है शाम के समय। राहु का दान भी जरूर करना है, और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी, इनकी चाहे सभी की करो अच्छी बात है, या सभी में से शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, और हनुमान जी की। और केतु का दान करो, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, शनि मंदिर जाया करो शनिवार को। और चंद्रमा की दशा भी 3 महीने के बाद आएगी, उस समय आप चंद्रमा के दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना सुबह का टाइम, अभी चाहे रहने दो। और इसके शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। और बाकी आपको मैंने देखो जी, मंगल के पाठ पूजा नहीं बोले, गुरु का बोला था कि गुरु की दशा जब आएगी उस समय इसके पाठ पढ़ने हैं, अभी नहीं। और सूर्य की आपकी दशा चल रही है, उसके पाए रहने दो, वो अच्छा है। बुध के पाए रहने दो। और शनि चंद्रमा में से मैंने शनि के लिए आपको बोला कि शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने, ये नियम बना लो, जरूर जाना है आपने। फ़ायदा क्या होगा, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी आपको आप भी बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और चंद्रमा के लिए शिव जी के मंदिर जाओ, और चंद्रमा के जो पाठ है वो आगे पढ़ने शुरू कर देना। और शुक्र कवच का पाठ भी आप शाम को पढ़ सकते हो। आपने मुझे 2 रत्न बोले हैं, एक तो मंगल का मंगल दान कर रखा है, मैंने बोला है अगर हेल्थ ख़राब रहती है मूंगा दान मत करो भाई। और एक आपने हो रत्न दान कर रखा है, वैसे तो मुझे गोमत लग रहा है भाई, अगर गोमत है उल्टा बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा, तुरंत उतार के रख दो, उल्टा टांग देगा आपको अगर गोमत दान कर रखा है, क्योंकि राहु की पावर बढ़ जाएगी गोमत दान करने से। लेकिन आपने बोला था गोमत नहीं है, मुझे लग रहा है गोमत है भाई, जहाँ गोमत होगा जहाँ वो मुझे लग रहा है मानकीय हो सकता है, मानकीय है फिर तो कोई बात नहीं, पहने रखो, लेकिन गोमत है उतार के रख दो भाई। और बाकी आपने एक तो बोला था मुझे कि हेल्थ ख़राब होती है, हेल्थ ख़राब होने का मैंने बोला कारण है बड़ा राहु ग्रह, और भी कारण है, शरीर आपका 6ठे घर में बैठा चंद्रमा, वो भी हेल्थ ख़राब करेगा आपकी। और धन संबंधी दिक्कतें आने के कारण है, धन के घर में केतु बैठा है, राहु की दृष्टि है, राहु भी धन की हानि कर रहा है। और बाकी आपका अगर बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे वैसे मुझे कारण दिखा नहीं कोई बच्चा ना होने का, बच्चा तो होना चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से। हो सकता आपकी पत्नी की कुंडली में कोई ऐसा दोष हो, फिर भी आप एक पाठ है वो पढ़ लो, अगर संतान नहीं हो पा रही, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो, सुबह के टाइम में पाठ पढ़ना है, इससे आपको बच्चे का सुख मिल जाएगा। संतान गोपाल स्रोत, ये सुबह के टाइम रोजाना पाठ पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो।
तो ये आपके हिसाब से उपाय है। बाकी आगे गुरु की दशा आएगी, वो समय काफ़ी अच्छा होगा आपका, क्योंकि गुरु आपका बहुत अच्छा है, योग कारक है, भाग्येश है, और वो दशा आपको अच्छे फल देगी। अभी नीले कपड़े कम पहना करो, राहु की जब तक दशा है नीले कपड़े कम पहनो, नीले काले ऐसे कपड़े कम पहना करो। पीले कपड़े पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, आप जिसकी पूजा उपासना करते हो वो भी आप करो, जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो, अच्छे कर्म करो, बेईमानी से बचो, अंडे मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, लोगों की हेल्प किया करो, ईमानदार बनो। घर के आसपास जो भी कोई मंदिर जाना शुरू कर दो, भजन कीर्तन सुना करो, मतलब धार्मिक बनो। क्योंकि जो राहु है, ये जो बंदा धार्मिक होता है, जो पाठ पूजा करता है, उसको कष्ट नहीं देता। तो धर्म का सहारा लेते हो, राहु कष्ट नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने दान राहु का बोला, राहु के दान की आपको मैं वीडियो भेज दूँ, उसको देख लेना, वो दान किया करो आप।